बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 है जो हमने पढ़ा है पहला आर्टिकल और दूसरा आर्टिकल, जिसमें लेक्चर नंबर 1 पहला था, जिसमें इस शॉर्ट एक्सटेंट इन्हांसमेंट एंड डेफिनेशंस। लेक्चर नंबर 2 हमने पढ़ा है। लेक्चर नंबर 2 हमने पढ़ा है आर्टिकल नंबर 3 से लेकर 11 तक, ठीक है, जिसमें आ जाता है कि पीरा के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में आ जाती है सॉरी। उसके बाद से कंपोजिशन की बात हो जाती है। कंपोजिशन के बाद उनके बाद डीजी की बात की है हमने, उनकी फिर आगे मज़ीद आगे उनकी कमेटी की बात की है, मीटिंग्स कैसे होती हैं वो बात की है। उसके बाद हम उनके पावर्स की बात की है, उनके फंक्शंस की बात की है, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी ऐड थे कंपोजिशन में, तो उनको कैसे हायर करते हैं उनकी बात की है, ठीक है। अब इसके बाद आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। ये है डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पहले जो हमने चीज़ पढ़ी है पहले 2 लेक्चर्स में, ये थी ऊपर वाले लेवल पे। इसमें ना ये प्रोविजनल लेवल पे, ठीक है। प्रोविजनल लेवल के बाद अब हम आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। ये प्रोविजनल के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये है कि सबसे पहले हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना एक बोर्ड बनता है जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। इसमें कितने लोग शामिल होते हैं ये देखें। इसमें ना 2 4 7 लोग शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें 7 लोग शामिल होते हैं। कौन कौन है देखते हैं हम। इसमें होता है एक डिप्टी कमिश्नर होता है, डिप्टी पुलिस ऑफिसर होता है, डिप्टी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्केजुअल लाज होते हैं। मतलब इसमें स्केजुअल लाज के अंदर देखें, ये स्केजुअल लाज इसमें 5 है, इसमें 5 डिप्टी आएंगे, ठीक है, 5 हेड्स होंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। हम एक बात गौर से आप देखें, ये जितने भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना, हमने जब कंपोजिशन के बारे में, वहाँ पे क्या था, उनके हेड से कमिश्नर था, डिप्टी कमिश्नर की जगह पे आया था डायरेक्टर जनरल आया था, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जगह पे आया था सेक्रेटरी पुलिस ऑफिसर। उसके बाद आया था सेक्रेटरी हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्केजुअल लास्ट, जो हमने पीछे पढ़े हैं ना 5। होम डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट, हाँ जी, हमने इसमें पढ़ा था कि इसके अंदर 5 हेड्स होते हैं, जिसमें होम डिपार्टमेंट आ जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट आ जाता है, सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट आ जाती है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट आ जाती है, प्राइस कंट्रोल एंड एसेंशियल कमोडिटीज़ आ जाती हैं, उसमें क्लोनलाइजेशन की आ जाती हैं। इस तरह से ये पब्लिक से इन सब के सेक्रेटरीज थे, जो टोटल 5 थे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जो पहले नहीं था लेकिन इसमें है, ठीक है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है। उसके बाद एनी अदर एक्सपर्ट को ऑप्ट फ्राम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, मतलब पब्लिक या प्राइवेट किसी ऐसे बंदे को भी ऐड कर सकते हैं जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, ठीक है। अगर उस जहाँ पे ज़रूरत पड़ सकते हैं उसको ले सकते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं इसका जो बोर्ड होता है, इसका जो हेडक्वार्टर होता है या फिर इसका हाउस होता है, ये कहाँ पे होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होता है। कहते हैं बोर्ड शैल बी हाउस्ड एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। अब पहले की बात है, अगर बात होती है पूरी पीरा अथॉरिटी की, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, लाहौर में होगा। लेकिन जहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है तो हर बोर्ड का अपना हेडक्वार्टर होगा, और कहाँ पे होगा, डिस्ट्रिक्ट पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है। और कहते हैं इसकी जो मीटिंग है वो किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, किसी भी तारीख को, किसी भी जगह और हालात को देखते हुए किसी भी मसले में, किसी भी चीज़ के लिए इसकी क्या कर सकती है, एक मीटिंग बुलाई जा सकती है। कौन बुला सकता है, इसकी हाई अथॉरिटी इसकी मीटिंग कॉल कर सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है, इसमें कहते हैं कि पीछे हम पढ़ चुके हैं, हम दोबारा फिर देख लेते हैं। इसमें जो मीटिंग सेम बात हो रही है जैसे हमने पहले पढ़ी, हाई अथॉरिटी की जो मीटिंग होती है, बोर्ड की मीटिंग में भी वही है, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस वही है, इनके चेयरपर्सन होते हैं, और अगर वो नहीं है तो फिर क्या होगा, वाइस चेयरपर्सन है। अगर वो भी नहीं है तो उनके बाद कोई एक बंदा उनके अंदर क्या होगा, एक मेंबर क्या होगा, इसके नॉमिनेटेड होगा, ठीक है। नहीं सॉरी, एक यहाँ पे एक तो फ़र्क है। इसका बोर्ड की जो मीटिंग होगी ना, वो उसका जो हेड होगा ना वो चेयरपर्सन होगा, ठीक है। अगर वो मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पे कोई किसी एक बंदे को नॉमिनेट करेगा, उस जगह पे वो होगा। जबकि हाई अथॉरिटी में देखा था हमने कि चेयरपर्सन होगा, उसके बाद वाइस चेयरपर्सन होगा, वो किसी को नोटिफाई करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। अब इसमें वाइस पर्सन नहीं है, ठीक है। ये कोरम की बात वही है, हाफ मीटिंग होनी ज़रूरी है, मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है, किसी वजह चीज़ मामले में मीटिंग वोटिंग होती है तो उसके लिए ज़रूरी है।
उसके बाद है चेयरपर्सन की, जिस तरह के हो वो कहते हैं कि सेक्रेटरी ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन शैल कॉल ए मीटिंग ऑफ बोर्ड। अब मीटिंग कौन बुलाएगा? सेक्रेटरी बुलाएगा। जबकि हाई अथॉरिटी की बात हो रही तो उसकी मीटिंग कौन बुलाएगा? डीजी बुलाएगा, डायरेक्टर जनरल कॉल करेगा। लेकिन बोर्ड लेवल पे कौन करेगा? सेक्रेटरी करेगा। ठीक है, बाकी अगर वही चीज़ आ गई, वोटिंग वही आ जाती है, पहले थी वैसे मेजोरिटी पे होगी। अगर इक्वलिटी का वोट है तो चेयरपर्सन होगा या उसका मौजूदगी में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, जो वोट ले रहा होगा वो अपना वोट कास्ट करेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे जो सेक्रेटरी है वो मुकम्मल रिकॉर्ड रखेगा, हर मिनट का रखेगा, हर बोर्ड के फैसले का रिकॉर्ड रखेगा। पीछे जब हाई अथॉरिटी की बात होती है तो कौन रखता है? डायरेक्टर जनरल। ठीक है, ये कंपैरिजन के साथ पढ़ो, अच्छी याद होगा, जल्दी याद होगा। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा फैसला को कबूल नहीं होगा, हर फैसला वैलिड होगा जो लगता है जिसमें थोड़ा सा बहुत डिफेक्ट फील हुआ या फिर लगा कि ये फैसला ठीक नहीं है, तो फिर उसको रिवाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो सेक्रेटरी जो होता है, यहाँ पे सेक्रेटरी की बात हो रही है, देखिए नाम चेंज हुआ है, बाकी सब वही है। यहाँ पे सेक्रेटरी ऊपर क्या था? डीजी, डायरेक्टर जनरल के। उसके काम क्या है कि वो सेक्रेटरीट के जितने भी फंक्शंस हैं उसको मुकम्मल करना, उसके बाद उनके जितना इस बोर्ड को ना काम में मदद करना, उनके काम को हल करने की उनकी मदद करना। जबकि ऊपर क्या थी? उनके एक्ट के, इस एक्ट को मुकम्मल करने के लिए जितने भी अथॉरिटी को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद इस तरह पावर्स होती हैं कि मैंशन होती है इस सेक्टर में बताई गई है। सेक्टर के पास वो तमाम पावर होती है इस सेक्टर में बताई गई हैं, और जो इसमें बताई जाएंगी उसी के मुताबिक वो काम करेगा जो बोर्ड उससे करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो पीछे बात हो रही है, अब बोर्ड की जगह पे अथॉरिटी है और सेक्रेटरी जगह पे डीजी जनरल है, बाकी चीज़ वही है। ठीक है, अब कमेटी भी वही आ जाती है, पीछे हम जैसे पढ़ चुके हैं। कमेटी होती है मुख्तलिफ मामले में बुलाई जाती हैं और उस भाई किसी भी मामले में डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, या फिर उसके ये भी कह सकते हैं कि हम इसलिए इस कमेटी बुला रहे हैं कि हम इस एक्ट को मुकम्मल करने के लिए कोई मसला दरपेश है तो उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। उसके बाद इस जो बोर्ड होता है ना, जैसे कि एक वो होती है, एक पीरक के अथॉरिटी की कमेटी होती है, इसी तरह से बोर्ड की भी कमेटी होती है। अब इसके पास पावर्स क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? पावर्स और फंक्शंस बिल्कुल सेम है जैसे हमने ऊपर पढ़े हैं। अब हम मज़ीद वही चीज़ आ जाते हैं। इसके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, बोर्ड जो होते हैं उनके पास पावर्स होती हैं कि वो हर एक वो कोई भी काम करवाने के लिए वो स्टेप्स ले सकता है। ठीक है, उसके बाद वो कोई फ़र्क नहीं करेगा जनरल प्रोविजंस के बारे में, ओवरसीज़ करेगा, हेड करेगा, मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन, ये सेम वैसे ही वही तमाम राइट इसके पास है, बोर्ड के पास है। वो जो ऊपर डीजी के पास होते हैं, ऊपर जो अथॉरिटी के पास होते हैं। ठीक है, वो तमाम राइट्स बोर्ड के पास भी मौजूद हैं। देखें, ये पर्पस की बात हो रही है, सेक्शन। हाँ, लेकिन एक चीज़ में नहीं है, वो है थर्ड अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। ये जो बंदा है ना, ये अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता, ये बोर्ड जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, एक चीज़ इसमें नहीं आई हुई, ये जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं ना वो ऊपर वाली हाई अथॉरिटी करेगी। ये अथॉरिटी जो इनके पास ये राइट नहीं है कि वो किसी को ऑथोराइज़ कर सके, किसी को अथॉरिटी, लेकिन ये अपना उनके पास ये पावर्स होती है कि अपने काम वो किस तरीके से करवाने हैं, और यार अपना काम जितने भी इसके ज़िम्मे लगाए थे वो पूरा काम वो काम को पूरा करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है पावर एंड फंक्शंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। इस बोर्ड का ये एक चेयरपर्सन होता है, उसकी पावर्स क्या होती हैं? ठीक है, जैसे कि इसके जो चेयरपर्सन होता है ना उसके पास ये पावर्स होती है, वो तमाम पावर होती है जिस एक्ट में बताई गई हैं। ठीक है, इसका जो होता है एग्जीक्यूट होता है डायरेक्शन ऑफ द अथॉरिटी, ये वही काम करता है इस एक्ट को फॉर द पर्पज़ ऑफ द एक्ट, फॉर द पर्पज़ एक्ट मतलब इस एक्ट को पूरा करने के लिए जो हाई अथॉरिटी जो इनको डायरेक्शंस देती है उस तमाम डायरेक्शंस को क्या करता है? पूरा करता है। वो इसका किसका काम है? चेयरपर्सन का काम है। और वो काम क्या क्या हो सकते हैं? इसका मतलब है मॉनिटर करना, इंश्योर करना, इम्प्लीमेंटेशन को करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इनकी इम्प्लीमेंटेशंस करना इस लॉ को, इस पीरा लॉ को, जैसे कि पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक स्टेशन बन गया उसको फिर फाल करना मतलब वर्क में ले आना, काम में ले आना। उसके बाद ये देखिए वही चीज़ आ गई, कंडक्ट परफॉर्मेंस करना, रिव्यूज़, इन्फॉर्मेशन स्टेशन, ये सारी चीज़ वही है। इनकी रिपोर्ट्स देखना, रिकॉर्ड देखना, इन्फोर्समेंट स्टेशन के। उसके बाद अगर किसी मोमेंट को लगता है इंक्वायरी उनसे इंक्वायरी करा सकते हैं, असिस्टेंस दे सकते हैं। रिड्रेसल ऑफ ग्रेवियंस, ये ऑन द कंप्लेंट फाइल्ड बाय अग्रेव्ड पर्सन, अगर कोई बंदा ऐसा है जो अग्राइव्ड है, नाराज़ है, तो वो क्या ट्रांसलेशन के उनके ख़िलाफ़ क्या कर सकता है? वो अपना शिकायत लगा सकता है। उनकी मुकम्मल ये सेम वैसे ही है
जैसे पुलिस स्टेशन में एक काम होता है, उसके बाद इसके ऊपर डिसीजन का अगर कोई रेफरेंस आ जाता है ना, तो वो क्या करेगा, हायरिंग ऑफिसर जो उसके ऊपर जो होता है हायरिंग ऑफिसर की तरफ से अगर कोई फैसला आ जाता है, कोई रेफरेंस आता है, तो उसको मज़ीद डिसीजन उस पर गौर किया जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टेशंस होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो वैसे ही होंगे जैसे इनको इस एक्ट में बताया गया है, ठीक है। इसमें वो तमाम फंक्शंस उनको उसको दिए जाते हैं जो इसको मुकम्मल करने के लिए काम आते हैं। इस एक्ट जो इसमें वो तमाम लोग इस एक्टिव होंगे जो इस एक्ट में हैं, उनमें इस एक्ट के मुताबिक होंगी या फिर स्केजुअल लाज के अंदर, मतलब जो स्केजुअल लाज 5 हमने पीछे देखे हैं ना, एक तो है हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट है, दूसरा प्राइस कंट्रोल का, तीसरा कॉलोनाइजेशन का, और उसके बाद एक है प्रिवेंशन का, एक है होवार्डिंग का। ये 5 लाज हैं जिसका हमने किया था, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ लिया है, इसकी किस चीज़ का हमने पढ़ी है, इसके बोर्ड हमने बनते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट का हमने ये बोर्ड कैसे बनने के बाद उसके बाद उनकी कमेटीज़ कैसे बनती है, उनके पास पावर और ये बोर्ड का फंक्शंस क्या होते हैं, इनके पास पावर्स क्या होते हैं, इसका जो चेयरपर्सन होता है, जो इसका हेड होता है, वो इसके पास क्या पावर है, उसके फंक्शंस क्या हैं। ये सेम वैसा ही है, बस नाम चेंज है, बोर्ड की जगह पे अथॉरिटी आ गई है, और चेयरपर्सन जो है, जो चेयरपर्सन के जो काम होता है ना, इस बोर्ड के चेयरपर्सन, इसलिए वैसे इसी फंक्शन है। जैसे पीछे देखें तो हम इसके पास वो है अथॉरिटी के जो होता है ना, ये देखें, एक मिनट थोड़ा सा आगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखें आर्टिकल नंबर डीजी, देखें डीजी के देखें पावर एंड फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी, ये पहले हमें बोर्ड की पढ़ी है, अथॉरिटी की यहाँ पे अथॉरिटी आ जाती है। उसके बाद देखें एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, एम्प्लॉयज़ के बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आते हैं, इसके पास भी क्या है, फंक्शंस हैं, पावर्स हैं ऑफ दी। ये देखें पावर फंक्शन ऑफ चेयर, यहाँ पे चेयरपर्सन की बात हो रही है, यहाँ पे बोर्ड की बात हो रही है, चीज़ें वही हैं। अब ये ऊपर लेवल था, अब ये छोटा लेवल पे है, ठीक है। मज़ीद अब अगले हम आर्टिकल में देखते हैं इसके क्या पढ़ते हैं, ठीक है। इनके अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, इनमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।